अयोध्या जी में आप लोग गए होंगे, श्री कनक भवन है। कनक भवन का नाम सुना होगा आपने। कनक भवन में सरकार जहां विराजे वहां एक ब्राह्मण रहते थे, वशिष्ठ गोत्र में उनका जन्म हुआ था। वशिष्ठ गोत्र में जन्म लेकर आए तो राम जी का दर्शन करने जब कनक बिहारी जाते थे तो गले में बढ़िया पुष्पों की माला पहने और माला पहनकर जाएं तो सारी देश देशांतर से आए हुए लोग तो कनक बिहारी जी को प्रणाम करें, दंडोत करें। और हमारे पंडित जी जावे और जाकर ना तो प्रणाम करते और जाके खड़े हो जावे और आशीर्वाद दें, बोले खूब जियो, बोले खूब तुम्हारी जय जयकार हो, खूब मंगलाशासन हो तुम्हारा। और गले की माला निकाल कर ले और माला लेते ही पुजारी जी को देते हैं, बोले पुजारी जी चेला को माला पहना। इसी कलिकाल चेला को माला पहना। क्यों? हमारा जन्म वशिष्ठ गोत्र में हुआ है, इसलिए राम जी जगत के लिए भगवान है, पर मेरे लिए तो चेला है। मेरा जन्म वशिष्ठ कुल में हुआ और रघुनाथ जी के जो कुल देवता कुल पुरोहित थे वो महर्षि वशिष्ठ। बोले या के नाते हम तो उन्हें अपना चेला मानते हैं। जाएं जाकर माला निकाल कर दे, पुजारी जी माला को ले पहना दे, बड़े आनंद के साथ माला पहना। पर आप आश्चर्य करेंगे, लोग कहते हैं क्या भगवान की मूर्ति बोलती है? भगवान का दिव्य विग्रह बोलता है पर प्राण ना। प्रतिदिन जावे, एक दिन किसी ने कहा, बोले पुजारी जी श्री ठाकुर जी को अपनी पैरी वही माला ना पहराई जावे। बोले क्यों? अरे बोले हमारे ठाकुर जी तो अमनिया धारण करें। अमनिया समझते? जो किसी ने धारण ना करी। हमारे लाल जी तो अमनिया धारण करें, आपको लज्जा ना आवे? बोले भगवान को अपने गले की पहनाई हुई माला समर्पित कर रहे हो, खबरदार, बोले आज के बाद माला मत। और जैसे ही उन्होंने सुना तो नेत्रों से अविरल अश्रु गिरते रहते, आंखों से झरझर आंसू गिरते, रोते रहते। पर भगवान की लीला, भगवान की भक्त वत्सलता है। उसके बाद जब श्री रघुनाथ जी के लिए माला लाई गई, श्री कनक बिहारी जी को जब माला पहराई जावे तो गले में माला जावे टूट के गिर जावे। गले में माला जावे और टूट के गिर। उस समय के पूज्य शंकराचार्य हुआ करते थे स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज। स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज जब वहां पहुंचे, कहा सरकार हमारे श्री कनक बिहारी जी माला नहीं पहन रहे। बड़ी पुष्पों की माला कंठ में धारण करी जाए पर कंठ में जावे और टूट के भूमि पर गिर जावे। बड़ी अमूल्य मालाएं पहनाई जावे, स्वर्ण आदि की मालाएं पहनाई जा रही है, पर क्या बात है कंठ में जाए और टूट कर भूमि पर गिर जाए। स्वामी जी ने पूछा, भैया ये बताओ हमारे रघुनाथ जी के लिए माला कौन लाता था? कहा महाराज एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण देवता आते थे और खुद पहनकर माला आए और भगवान के लिए खूब मंगला शासन करें, आपकी जय हो, दिग्दिगांतरों में आपकी कीर्ति हो, मेरा आशीर्वाद है। और गले से माला निकाल कर दें, बोले लाला को पहना दो और सरकार उस माला को धारण करे। स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी ने जब सुना तो तुरंत कहा, बोली तत्क्षण जाओ, तुरंत जाओ। कहा? पंडित जी को ले आओ। दौड़े दौड़े गए। जिस दिन से सरकार ने माला नहीं पहनी उस दिन से उन्होंने अन्न नहीं खाया, कंठ में जल रही, रो रहे अविरल आंखों से, पूरे अश्रुपात हो रहा, अश्रु बिंदु झरझर गिर रहे। और जाकर कहा, पंडित जी रो क्यों रहे हो? बोले क्या करें, रोए ना। जब से हमने होश संभाला था प्रतिदिन अपने चेला को माला पहराते थे, इस भाव से बचते थे कि हमारा चेला है, बोले जगत के लिए भगवान। तो
आज 3 दिन व्यतीत हो गए, इस दास ने उनको माला नहीं पहनाई। क्यों? उनकी कृपा क्या है? गुरु कौन है? आते न वह परमेश जो श्री गुरुदेव के आकार में, तो रहता अंधेरा ही अंधेरा इस जीव के संसार में। गुरुदेव केवल शरीर नहीं बना रहे, गुरुदेव तो साक्षात रघुनाथ जी ही गुरु रूप में हम पर कृपा करने आए। आंखों से अश्रु बिंदु गिर रहे। कहा चलो, चेला प्रतीक्षा कर रहा है माला की, जल्दी ले चलो। और माला ली, रोते रोते जा रहे हैं। उसी समय कनक भवन में श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज विराजे थे। स्वामी जी को जाकर प्रणाम किया। निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने कहा, सरकार, पंडित जी चेला बैठा है भीतर। बोले आपने याद किया? बोले हाँ, चेला बैठा है। और सुनो, आपका चेला प्रतीक्षा कर रहा है, माला पहनना है उसको, जल्दी माला दे आओ। दौड़े दौड़े गए, कंठ से माला निकाल कर दी और पुजारी जी को दी। बोले पुजारी जी चेला को माला पहना। और पुजारी जी ने माला ली और हमारे श्री कनक बिहारी जी को जैसे ही माला पहनाई, सरकार ने माला को धारण कर दिया। माला पहन ली, प्रसन्न हो गए। पर मर्यादा इतनी है, दर्शन करने जाते तो पुजारी जी से कह देते, बोले पुजारी जी आधा पर्दा लगा दो। बोले क्यों? बोले बहुरानी बैठी है।